मेडिकल जोन में आपका इस्तकबाल है। गुज़िश्ता बार हमने 2 एपिसोड्स सैडिज़म पर देखे। सैडिज़म आप समझते हैं कि दरिंदों में आने वाली बीमारी जो हमारी बच्चियों के साथ बर्बरियत और उनके साथ बदअखलाक़ी के साथ इतना ज़्यादा तशद्दुद और जुल्म करते हैं कि जिसके मुताल्लिक़ बात तक करना हमें अच्छा नहीं लगता। वो तो आपने 2 एपिसोड्स में सुन लिया। आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ एकदम टोटल अपोजिट है। ये एकदम अपोजिट। वहाँ पर वो तशद्दुद ज़्यादा करता है। अब इस मामले में जिसे मैसोकिज़म कहा जाता है, सेक्स का नुमाइंदा होता है, वो तशद्दुद खुद लेता है। वो खुद मार खाता है। एक बड़ी अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है कि दुनिया में अल्लाह सुब्हान तआला ने कितने रकम के, कितने किस्म के इंसानों को पैदा किया है। दरअसल ये एक तरह की ज़हनी बीमारी होती है जिसमें ये एक शख्स अगर अपनी बीवी से मिलना चाहता है तो सीधे सीधे जो आम तौर पर जो मिलते हैं लोग उस तरह से नहीं मिलता है। उसके पास हाथ में छड़ी होती है, उसके हाथ में जूता होता है। तो ये ले जा करके क्या करता है, अपनी बीवी को आपके अपने सामने बिठाता है, उसे देखता है अच्छी तरह। देखने के बाद उसके हाथ में छड़ी देता है, अपना शर्ट अपनी ख़मीज़ निकाल करके पीठ उसकी तरफ करता है, कहता है कि मारो। वो पीठ से मारती रहेगी, मारती रहेगी, मारती रहेगी, मारती रहेगी। इतनी ज़ोर से नहीं कि उसके निशान बढ़ जाए, जैसे पुलिस मारती है उस तरह से नहीं, बट मारती रहती है, मारती रहती है। क्योंकि पेन का वो मज़ा लेता है। पेन जो दर्द होता है, पेन जो है 3 किस्म के होते हैं। एक तो माइल्ड होता है, दूसरा लोकलाइज्ड होता है, तीसरा डिस्कम्फर्ट होता है, डिस्कम्फर्टेबल, चौथा जो है एगोनी। यानी इस टाइप के ये एगोनी और डिस्कम्फर्टेबल का पेन जैसा नहीं, ये मार खाता है, वो बराबर मार खाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो छड़ी से मार खाते हैं, उसके बाद में वो तैयार होते हैं। कुछ लोग इसी किस्म की, इसी बीमारी के लोग अपनी बीवी से कहते हैं कि वो अपनी पीठ पर घूंसे मारे, तमाचे मारे, फटाफट मारे, मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, यहाँ तक कि खुद बीवी थक जाती है मारते मारते। उसके बाद ये मूड में आते हैं, फिर पलटेंगे, फिर बीवी के पास जाएंगे। तीसरी किस्म ऐसी है कि चेहरा उसके सामने कर देंगे, बीवी के सामने बोलेंगे फटाक से मारो, ये गले पे, वो गाल पे, इस गाल पे, मारती रहेगी, मारती रहेगी, यहाँ तक कि उसके गाल सूज जाते हैं, उसके गाल लाल हो जाते हैं। तो तब तक वो मार खाता रहेगा। जब मार खाने के बाद तो पेन की, दर्द का जो लिज़्ज़त मिलती है, उस लिज़्ज़त को महसूस करके उसके बाद ये तैयार आहिस्ता आहिस्ता मूड में आता है, आहिस्ता आहिस्ता तैयार होता है, फिर अपनी बीवी के पास पहुँचता है। तीसरी किस्म का एक इंसान ऐसा है जो बीवी से कहता है कि लात से मारो। वो झुककर खड़ा हो जाएगा, बीवी से बोलेगा कि आओ, और उसके पिछवाड़े पे लात मारो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लातें खाते रहेंगे, बीवी उड़ उड़ के मारती रहेगी और वो मज़ा लेता रहेगा। ये भी बड़ा अजीब किस्म की बीमारी है। इस बीमारी को कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा भी, फैटिकिज़म कहते हैं इसको। ये एक ज़हनी बीमारी है। तो इस तरह से क्या है कि पिछवाड़े पे मार खूब खाने के बाद तब तैयार होते हैं लोग। अब उसके बाद फिर जाके अपने बीवी से मिलेंगे। तो इस तरह के मार खाने के कई तरीक़े हैं इनको। यानी तो वो क्या कहेगी कि धक्के मारेगी, लात से मारेगी, जूते से मारेगी। अब बहरहाल मार पड़ना इनको ज़रूरी है, तभी वे मूड में आते हैं, वरना मूड में नहीं आते। इस किस्म के लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी इनको कोई विक्टिम मिलता है तो जब तक वो मार नहीं खाता तब तक वो तैयार नहीं होता, वो मूड में नहीं आता। लेकिन अब वो कौन सी लड़की है जो इस नालायक को घूंसे भी मारेगी, लात से मारेगी, तमाचे मारेगी, उसके बाद फिर उसे आने देगी? ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं। एक बेचारी बीवी ऐसी है जो मनकूहा है, जो उसके पास चली गई है, अब वो जैसे बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अपनी बच्चियों को ये सिखाते हैं कि शौहर जो है मजाजी खुदा होता है, उसकी हर बात को माननी पड़ती है, किसी भी सूरत से उसकी बात को हटाया नहीं जा सकता, उसकी बात हरफ आखर होती है।
ऐसा बच्चियों को हम सिखाते हैं। हम ये भी सिखाते हैं कि उसके सुख में, उसके दुख में और उसकी हर चाहत में, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करें, जब ही जो है वो एक कामयाब बीवी कहलाती है। तो इस तरह की तरबियत से जब ये बच्चियां ऊपर उठती हैं, आगे बढ़ती हैं, अब इस तरह के बच्ची की जब शादी होती है तो जब शौहर आकर के उससे बात करके घूंघट उठा के बात करने के बजाय कहता है कि भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वो काम करेंगे, अब औरत परेशान हो जाती है लड़की कि क्या रिक्वेस्ट है। ये आते ही ख्वाहिशात शुरू कर दिया, आते ही जो है रिक्वेस्ट शुरू कर दिया। वो बोलता है मुझे एक तमाचा मारो, और वो हंसती है, मुस्कुराती है। तमाचा भी कोई लड़की मार सकती है, बट ये मार खाना चाहता है, क्योंकि दर्द की जो लिज्जत है, दर्द की जो लज्जत है, उसे वो महसूस करता है और बहुत अच्छा लगता है उसको। तो इसी तरह से पीठ पे मार खा करके और जो है वो झुककर पिछवाड़े पे लातें खा करके, छड़ी से मार खा करके जब भी इन लोगों को कुछ सुकून मिलता है, जब भी इन लोग जो है मूड में आकर के अपनी बीवी से मिलते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इस तरह के लोग, आप पूछेंगे कि इस तरह के लोग क्या मौजूद हैं हमारे पास? बिल्कुल मौजूद हैं। आपने सुना होगा कि ख़ब्र में क्या होता है, वो सिवाय उसमें सोने वाले मुर्दे के किसी को पता नहीं चलता कि अंदर क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह किसी भी किस्म के बेडरूम में अंदर क्या होता है वो किसी को पता नहीं चलता। ये एक ऐसा राज़ें होती हैं जो दफन रहती है अपने बेडरूम में ही। कई बार किसको मालूम, हमारे घर में आया हुआ शख्स इसी तरह से का हो जो अपनी बच्ची को जुल्म करता हो, पर वो नहीं बोलती, और उसके बाद में वो उसके पैर पकड़ लेगा, उसके बाद में बोलेगा ये बात आप बाहर किसी को भी नहीं बोलेंगे कि इस तरह से ऐसा किया मैंने, इस तरह से। तो वो जो है अपनी बीवी खुद की बीवी है, और वो बीवी से रिक्वेस्ट बिना मिन्नत समाजिद करके उससे वादा लेता है कि जो अंदर जो भी हुआ उसे बाहर नहीं बोलना। वो लड़की जो है बाहर आकर के ना अपनी माँ से जिक्र करती है, ना अपनी बहन से जिक्र करती है, ना किसी सहेली से जिक्र करती है, कुछ नहीं। वो एक ऐसा राज है जो अपने सीने में दफन करके रखती है, और खुद ही मुस्कुराती रहती है कि क्या किस किस्म का शौहर मुझे मिला है, मार खाने वाला, लाते मारने वाला। और ये जो है पट्टू किस्म के शौहर होते हैं इस किस्म के लोग। बीवी जो भी बोलती है फटाफट मान लेंगे। बीवी बोलती है मूवी को ले चलो, ले चलेंगे, ये ला के दो, वो ला के देंगे, फरमाइश करेगी ला देंगे, शॉपिंग को सब करेंगे। अगर ये बीवी को खुश नहीं करेंगे तो ना वो पिछवाड़े पे लात मार सकती है, ना पीठ मार सकती है, ना तमाचे मार सकती है, ना छड़ी से मार सकती है। तो ये उस दर्द के लज्जत को महसूस करके अपने आप में वो जो है जब अपने आप को मूड में लाकर अपनी बीवी के पास जाने की जो कोशिश करता है, तो ये शख्स जो है बीवी की बात को अब बिल्कुल हटा नहीं सकता। किसी भी सूरत से बीवी को खुश रखना चाहता है वो, ताकि वो हर रोज़ शाम को उसे मारे, हर रोज़ शाम को उसे लाते मारे, घूंसे मारे, बाल खींचे, गर्दन दबाए और उंगलियां मरोड़े, उंगलियां तोड़े, जब भी उसको सुकून मिलता है। बड़ी अजीब बात है ना ये। तो इस तरह से क्या है कि कई अजब किस्म के लोग अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें इस दुनिया में पैदा किया है। अब ये बात ऐसे ढकी छुपी है, मगर ये तमाम चीज़ें जो है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में मौजूद हैं। ये किताब है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की, जिसमें जो है ये तमाम इस तरह के मरीज़ों का जिक्र इसमें आया गया है, और हर मेडिकल स्टूडेंट को इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई कॉमन चीज़ नहीं है, लिहाजा ये बात जो है बिल्कुल सामने नहीं आती। तो इस तरह के सेक्सुअल परवर्ट जो होते हैं, इस तरह के जो मैंने अभी कहा आपको कि मैसोकिज़म के, ये सिर्फ मर्दों में होती है। ये साडिज़म शायद औरतों में भी आ जाता हो, बहुत मुमकिन है कि वो भी जो है लड़कों के पीछे पड़ करके उनको भी दर्द दे करके वो हासिल कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन मैसोचिज़म जो है सिर्फ ये औरतों में पाया जाता है। आई एम सॉरी, बिल्कुल सॉरी, ये सिर्फ मर्दों में पाया जाता है। सी मैसोकिज़म इज़ द अपोजिट ऑफ सैडिज़म। अभी मैंने कहा जनरली फाउंड इन मेल्स। इन दिस फॉर्म सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज sought from the desire to be beaten, tormented or humiliated by one's sexual partner। अब ये जो है, अब ये बात याद रखने की है कि वो उसी से मार खाना पसंद करता है जिसके साथ वो मूड में से सोना चाहता है, वो उसी से मार खाना चाहता है, उसी के साथ से ये सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल करेगा। कोई दूसरा शख्स अगर उसे थप्पड़ भी मारे तो वो जो दर्द है वो इस किस्म के दर्द से मिला हुआ नहीं रहता। वो उस दर्द में तकलीफ़ होती है, मगर इस दर्द में इसको मज़ा मिलता है, इस दर्द का वो कि लज्जत लेता है।
तो ये भी बड़ी अजीब व गरीब किस्म की कैफियत है। किसको पता कि किसके कमरे में क्या हो रहा हो, ना कोई बोलता है ना कोई सुनता है। अब हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मियाँ बीवी दोनों खुश हैं, या लाते खा करके मार के या नहीं करके, तो फिर हमें और आपको क्या इतराज़ हो सकता है। मुझे यहाँ सिर्फ ये बताना है कि कितने किस्म के लोग हैं, क्या क्या करते हैं, अंदर क्या क्या होता है, और इस तरह के जहनी मरीज़ किस तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं। अब ये चीज़ों को आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता लाना पड़ता है। अगर इस चैनल का नाम मेडिकल जोन नहीं होता तो शायद मैं भी इस पर बात नहीं कर सकता था। तो इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं, जिनको देखना पड़ता है, जिनको सुनना पड़ता है। तो ये जो है देखिएगा कि मुझे ये तमाम बातें आपको आपकी हुजूर में लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, किस किस्म के लोग हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले एपिसोड में मैं एक और अजीब किस्म की चीज़ आपके सामने लेकर आ रहा हूँ मैं। वो भी एक बड़ी अजीब गरीब चीज़ है। वो भी एक परवट है, वो बहुत अजीब है। अब जो बोलने वाला हूँ मैं अगले एपिसोड में, उसके मुताल्लिक़ अखबारों में भी आया था, इसके मुताल्लिक़ अखबार में नहीं आया है। बहरकैफ आपने सुना, मुझे अच्छा लगा। खुदा हाफिज़।